अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 18 एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सब बैठे हुए फ़रा की तैयारियां देख रहे होते हैं कि वो अपने बेटे के आने की खुशी में कितनी एक्साइटेड होती है। तभी फराज उसे कहता है कि ये तो वैसे खामखा लगी है, उसने आना ऊना तो है नहीं, लेकिन ये थक हार के बैठ जाएगी। जिस पर उसकी बड़ी भाभी कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अपने बेटे की कर रही है तो करने दो। तभी उसकी दादी भी बोल उठती है कि हम भी हमजा को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो कभी भी नहीं आएगा। इतनी देर में फरा भी आ जाती है और कहती है कि एक तो यहाँ के नौकर भी ना एक चीज़ को 10 दफ़ा समझाना पड़ता है, लेकिन इन्हें फिर भी समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हन्नान की अम्मी कहती है कि तुम हमजा से तो पूछ लो कि वो कब तक आएगा। जिस पर फरा भी कहती है कि हाँ मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। उसे कॉल करती है तो हमजा उसे मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। फरा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि वो मीटिंग में किसी में फंस चुका है, इसीलिए वो आ नहीं सकता, और वह दुखी सी हो जाती है। तभी उसकी दादी कहती है हमें तो पहले ही पता था कि इसने नहीं आना, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वही दौलत और चकाचौंध ज़रूरी है, हम लोग नहीं। तभी उसके डैड भी बातें सुनाने लग जाते हैं कि आइंदा ये आए भी तो इसे आने ना दो, लेकिन इस बात पर उनके बड़े भाई उसे टोक देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है हमें उसका वलीमा करना चाहिए एक बड़ा सा, क्योंकि आखिर वो तुम्हारा बेटा है। यहाँ पर जब अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो उसकी नानो उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ख़राब है। तभी वो कहती है कि हाँ आपके नवासे की वजह से मेरा मूड ख़राब है। तो वो चुप हो जाता है और वो अपने नानों को बताती है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने मुल्क। जिसे सुनकर उसकी नानो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा मुल्क है, वो तो नहीं है। तभी वो कह देती है कि आपने नानो अम्मी की शादी खामखा कर दी, आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब वैसे भी वो अच्छे इंसान नहीं थे, आपने सोचा था वहाँ पर मेरा भला होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और अब अम्मी की बात सुनो तो वो मुझे यहाँ पर बांध के चली गई अपने भांजों के साथ, जो कि मुझसे प्यार भी नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी उसकी नानो भी परेशान हो जाती है और उसे वो सब बातें याद आने लग जाती हैं कि इन दोनों में कितनी दूरियां थी, लेकिन अब तो वो उसके लिए चेंज भी हो गया, फिर भी वो ऐसा ही है। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे हन्नान की बात याद आ रही होती है। हन्नान उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती। हमजा भी अमल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके बाप की बातों की वजह से, और जब से उसे ज़ीशान के बारे में पता लगता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो अमल को आता है पार्टी से लेने, तभी अमल कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी अभी, लेकिन वो उसे मनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तभी उसके कहने पर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो हमजा उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, तुम शावर ले लो तो फ्रेश हो जाओगी। जिस बात पर अमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने कब शावर लेना और कब नहीं लेना, आज के बाद मुझसे ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं। हमजा को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं जिस पर तुम हुक्म चलाती रहती हो। तभी वो हमजा को भी बातें सुना देती है और कहती है कि मेरे रूम से निकल जाओ। हमजा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम से चला जाता है और अमल सो जाती है चुप करके। यहाँ पर अबीर भी सोई होती है और उसे रात में ठंड लगने लग जाती है। तभी हन्नान आता है और उसे ब्लैंकेट दे देता है और खुद जाके सो जाता है। जब सुबह उठती है तो देखता है कि अभी लगी होती है किसी काम से। जब वो पूछता है तो कह देती है कि मैं फ़्लाइट बुक करवा रही हूँ और मैं वापस जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तब वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन वो कहती है जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मेरा यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खैर चुप हो जाता है कि इतनी देर में हन्नान को एक कॉल आ जाती है और उसे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिस पर हन्नान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अबीर को भी बताता है। लेकिन अबीर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो फैसला कर चुकी होती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ पर जब अमल के डैडी उठते हैं तो देखते हैं कि हमजा बाहर सोया हुआ होता है। तब वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम रूम में क्यों नहीं सोए। तब वो बता देता है कि आपकी बेटी ने मुझे कमरे से निकाल दिया और वैसे भी मैं अपने घर चला जाता, लेकिन मेरे गाड़ी की चाबी और वॉलेट अमल के कमरे में था, इसलिए मैं जा नहीं सका। तब उसके वालिद उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम लोग का मैं वलीमा भी करना चाहता हूँ। तभी वो कह देता है कि मुझे लगता है जो हालात चल रहे हैं ये शादी ज़्यादा देर ना चले। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो अपनी नानों के पास आती है और बताती है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में हन्नान भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके हाथ में मिठाई भी होती है। तब वो उसे कह देता है कि क्या उसका नाम है, मुझे जॉब लग गई, जिसे सुनकर अबीर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हन्नान की अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटे की कामयाबी पर। तभी वो कहने लग जाती है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा बहुत ही फर्माबरदार है और उसे बड़ों की इज़्ज़त के बारे में पता है। उसकी दादो भी यही कहती है कि हाँ हमारा बेटा बहुत समझदार है और वो बड़ों की इज़्ज़त के बारे में सोचता है। अब भी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं और जिस पर हन्नान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फ़रा आती है और देखती है और वो उसे लगता है कि वो उसे ताने दे रहे। तभी वो बोल पड़ती कि आप लोग ये मुझे बातें सुनाने के लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा फर्माबरदार नहीं है,
बस कि यही इस घर में सिर्फ फर्माबरदार है। तब उसकी दादो कहती है कि हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है जब भी मेरे बच्चे खुश होते हैं ये आके कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है, जिस पर हन्नान का भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, लेकिन खैर वो चुप हो जाता है। हमजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी इतनी देर में अमल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कमरे में क्यों नहीं आए। तभी वो उसे बता देता है कि जो तुम लोग मेरे साथ सलूक कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि मुझे आना चाहिए। तो वो उसे माफ़ी वगैरह भी मांगती है, कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था, जिस पर वो उसे बातें सुनाता है। और हमजा से कहता है कि तुम लोग जैसे मेरे से ट्रीट करें मुझे नहीं लगता ये शादी ज़्यादा देर चलेगी। तभी अमल के उठ के चली जाती है और उसे कहती है कि मेरे स्लीपर पकड़ा दो, जिस बात पर हमजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।